यूक्रेन से जंग के बीच रूस बेलारूस का युद्धाभ्यास भी जारी है। ज्वाइंट एयर ड्रिल के जरिए दोनों ही देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दोनों देशों की वायुसेना ने टारगेट तबाह किए। वॉर ड्रिल में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी शामिल है। तस्वीरें आपके सामने। रूस बेलारूस की इस ज्वाइंट ड्रिल से कई लोगों की चिंता बढ़ रही है और आपको बता दें कि अब 1 महीने पहले मैं और मेरे सहयोगी पोलैंड में मौजूद थे और जब हमने बेलारूस जो सीमा है उसका रुख किया था ब्रेस्ट बॉर्डर पर, तो वहां पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे और हमने दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से वहां पर जो लगातार डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है उसके बाद हालात किस तरीके से आने वाले दिनों में और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। और ये अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि हम फरवरी के महीने में दाखिल हो चुके हैं और जब इस युद्ध को 1 साल पूरे होने को है तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। आइए रूस बेलारूस ज्वाइंट एयर ड्रिल से जुड़ी कुछ और खास बातों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं, समझा देते हैं आपको किस तरीके के हालात इस वक्त है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आसमान में रूस बेलारूस के विमान यूक्रेन की अटकी सांस। क्यों? क्योंकि रूस बेलारूस ने ज्वाइंट एयर ड्रिल में हवाई ताकत दिखाई है जो पश्चिमी देशों की चिंता लगातार बढ़ा रही है। इसके अलावा ड्रिल के बाद अपने स्थायी एयरबेस में नहीं लौटी रशियन एयरफोर्स, ये इशारा कर रही है कि आगे कुछ हो सकता है। यूक्रेन का दावा बेलारूस में ही एक्शन मोड में मौजूद है रूसी वायुसेना। साथ ही साथ यूक्रेन को बेलारूस की धरती से बड़े अटैक का खतरा लगातार सता रहा है। इसके अलावा वॉर में लगातार रूस की सपोर्ट में खड़ा है बेलारूस। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में इस बात पर जोर भी दिया गया था कि रूस और बेलारूस साथ है। बेलारूस की धरती से अटैक होते ही वॉर गंभीर रूप ले सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कमांडर राजीव सरदाना डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी इंटरनेशनल रिलेशन जेएनयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चतुर्वेदी सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जब हम फरवरी के महीने में दाखिल हो गए, रूस बेलारूस की दोस्ती कितनी गहरी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो ज्वाइंट ड्रिल लगातार पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा रहा है, इसमें कुछ बड़ा होता हुआ दिख भी रहा है या फिर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मात्र? मेरा जो एप्रिसिएशन है, मैं समझता हूँ कि ये केवल थ्रेट इन बीइंग है। यूक्रेन को वहाँ पे अपने कुछ ट्रुप्स को डिप्लॉय करने के लिए वहाँ से एम्यूनिशन शिफ्ट ना कर पाए। जो उनका एरिया ईस्टर्न सेक्टर जो उनका इलाका है जो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उधर ये थ्रेट इन बीइंग की वजह से वो ना तो ट्रुप्स वहाँ से मूव कर सकते हैं ना लॉजिस्टिक्स वहाँ से मूव कर सकते हैं। लेकिन ये थ्रेट इन बीइंग जब भी होती है वो इतनी क्लोज टू एक्चुअल होनी चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी मालूम पड़, इसलिए वो ये सब हो रहा है। और ये मेरा है कि वहाँ से वो दोबारा वहाँ से कोई फ्रंट ओपन नहीं होगा। एक्चुअल जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ईस्टर्न सेक्टर। लेकिन अंशु जी, खबर बीच में ऐसी भी आई थी कि बेलारूस पर भी अब अटैक की प्लानिंग है। क्या इस अंदेशा को देखते हुए भी बेलारूस को अब रूस की बड़ी मदद की जरूरत है और इसलिए भी ये स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज हो रही है? अंजलि, दोनों ही खेमों से हम इस कूटनीतिक स्टेप को उठते हुए काफी दिनों से देख रहे हैं। पश्चिमी खेमे से बार बार पोलैंड का नाम आता है। हम पिछले दिनों हमने इस बात की चर्चा की कि वहां से मिसाइल्स छोड़ी जा सकती हैं। हम इधर से रशिया के खेमे की तरफ से बेलारूस का नाम उठते हुए देखते हैं। तो निश्चित तौर पर इन देशों का इस्तेमाल, इनके नामों का इस्तेमाल मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अंजलि, अगर दोनों में से किसी भी देश की धरती का ऑफिशियली इस्तेमाल युद्ध के लिए हो गया तो ऑफिशियली ये युद्ध विश्व युद्ध में उसी दिन बदल जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या ये बड़ा एनालिसिस है?